मानव नेत्र, इसमें सबसे पहले समंजन क्षमता होती है। तो समंजन क्षमता नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, नेत्र लेंस द्वारा या नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद आया है निकट दृष्टि दोष। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती या साफ नहीं दिखाई देती। इस दोष के दो मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नंबर 2, नेत्र लेंस के गोलक या गोले का व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये एक वस्तु है, ये नेत्र लेंस है और ये आँख की पुतली है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनना तो रेटिना पर था, परंतु बन गया रेटिना से पहले। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ फोकस दूरी इसमें कम हो गई और जो ये नेत्र लेंस है इसके गोले का व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। दोष का निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, क्योंकि यह लेंस प्रकाशिक किरणों को फैलाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनता है। इसमें ये हमारी जो आँख है और ये हमारी इसकी पुतली है और ये जो नेत्र लेंस है यहाँ पर हमने अवतल लेंस रख दिया। तो अब इससे ये वस्तु है, इससे किरणें गई तो ये किरणें थोड़ी फैली और फैलने के बाद जो पहले बन रहा था रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा था, तो अब वो ठीक रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष। इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसके भी 2 कारण हैं। इस दोष के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाता है। इसमें उल्टा होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, उसमें कम थी, और नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो गया, उसमें अधिक था। तो इसमें क्या होगा, जिसके कारण प्रतिबिंब ठीक रेटिना से दूर बनता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये एक वस्तु है और ये हमारी आँख की पुतली है, ये नेत्र लेंस है और किरण ऐसे गई तो ये रेटिना है। प्रतिबिंब कहाँ बनना था, रेटिना पे, परंतु ये रेटिना से बाहर बन रहा है। दोष का निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाशीय किरणों को सिकोड़ता है, जिसके कारण प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा नेत्र लेंस होता है जो कि उत्तल है, इसके सामने यहाँ पर एक उत्तल लेंस रख दिया। अब ये जो प्रकाशिक किरणें ऐसे चली तो ये फैलाएगी नहीं, इसके जो दूर बन रहा था प्रतिबिंब रेटिना से, तो ये किरणों को क्या करेगा, उत्तल लेंस सिकोड़ेगा और उसी नंबर का लेंस लगाएंगे जो बिल्कुल ठीक प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। इस प्रकार से हम दोष को दूर किया जा सकता। इसके बाद है जरा दूरदृष्टिता दोष। अधिक आयु होने के कारण व्यक्ति की दूर तथा पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती या दिखाई देना बंद हो जाती हैं, जिसके कारण यह दोष हो जाता है।
इसमें क्या होता है, जब अधिक उम्र हो जाती है तो इसमें अधिक उम्र होने के कारण मनुष्य की आँख में अनेक मांसपेशियों में सिकुड़न कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, उसे दूर और पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो इस दोष का निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए डिफॉक्सी, ये दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, डिफॉक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर अवतल लेंस तथा नीचे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान वाला जो है गांधी का चश्मा होता है, ये वाला जो है ये एक लेंस नीचे है और एक लेंस ऊपर है। तो ये वाला जो लेंस होता है ऊपर वाला, ये अवतल लेंस होता है, नीचे वाला उत्तल होता है। इसके डिफॉक्सी लेंस कहते हैं। अब प्रिज्म है, किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जिस प्रकार से ये प्रिज्म कौन होगा, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये वाला, तो दो से घिरा हुआ, एक नीचे, तीन पृष्ठ हो सकते हैं। तो तीन या दो पृष्ठों से घिरे हुए समतल पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो अब इसमें क्या होंगे, तीन कांच की पट्टी ले सकते हैं, एक ये है, एक नीचे पड़ी हुई है, एक तरफ है, इस प्रकार से मिला देंगे, झोपड़ी की तरह होगी। तो ये प्रिज्म कौन होगा। इसके बाद है प्रिज्म का विचलन। माना हमारे पास ABC एक प्रिज्म है और कोई प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है PQ। तो यह किरण प्रिज्म के आधार BC के समांतर QR के रूप में प्रिज्म के अंदर चलती है और दूसरे पृष्ठ AC से RS के रूप में बाहर निकल जाती है। अब हम क्या करते हैं, PQ रेखा को हमने पीछे की ओर यहाँ से यहाँ तक E तक बढ़ाया और इसी प्रकार से RS रेखा को पीछे तक मिलाया और ये इसने बिंदु पर D पर काट दिया। इस प्रकार से EDR, ये कोण EDR एक विचलन कोण बन गया। इसको बोलते हैं विचलन कोण। इंटर में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, प्रिज्म का विचलन हो गया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि चित्र अनुसार PQ प्रकाश की किरण वायु से प्रकाश के पृष्ठ AB पर प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है और प्रिज्म के अंदर प्रिज्म के आधार BC के समांतर होकर चलती है QR के रूप में और दूसरे पृष्ठ AC से बाहर RS के रूप में अपवर्तित हो जाती है। PQ को अब क्या करते हैं, अब हम जो है PQ किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और E तक तथा दूसरी किरण RS को भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जहाँ पर ये किरणें काटती हैं वह बिंदु D होगा। इस प्रकार से कोण EDR एक विचलन कोण बनाता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर निकलती है या गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा 7 रंगों में दिखाई देना स्पेक्ट्रम कहलाता है। माना कि देखो चित्र के अनुसार हमारे पास ये एक प्रिज्म है ABC। ये प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश किरण है जो इस प्रिज्म से निकली। तो सबसे पहले मैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी इस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले ये हमारी जो है बैंगनी निकली, फिर जामुनी निकली, नीली निकली, हरी निकली, पीली निकली, नारंगी निकली, लाल निकली। तो इसको अंग्रेजी में भी दिया है ROYGBIY। तो रेड, ऑरेंज, येलो, फिर इसके बाद ग्रीन होगी, ब्लू होगी, इंडिगो होगी, वायलेट होगी। तो इस प्रकार से 7 रंगें निकलती हैं। इसको चित्र सहित बनाकर अच्छी तरह से याद करेंगे और ये संक्षेप में दिया हुआ है, इसको याद करेंगे। इसका
रंग निकलने का तरीका एक है, एक सूत्र है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। रंगों को याद करने वाला सूत्र अंग्रेजी में विग गयोर। तो नीचे से गिनेंगे तो वी ये दिखाया हुआ है, आई ये भी दिखाया हुआ है, बी ये रहा, जी ये रहा, वाई ये रहा, ओ ये रहा और आर ये रहा। इसी प्रकार से रंगों को याद करने वाला सूत्र हिंदी में बैंजिन, तो क्या होगा बैंजिनी हैप्पी नाला। तो देख लो बैंगनी हो गया, जामनी हो गया, नीला होगा, हरा होगा, पीला हो गया, नारंगी हो गया, लाल हो गया। इस प्रकार से हम हिंदी में भी याद कर सकते हैं। इसको याद करने के दोनों सूत्र हैं, दोनों को अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनको भी याद कर लें भाई। जैसे दिया हुआ है इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है और पेपरों में आने वाली